अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अच्छा बेटा, से लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर ली थी। तो इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी एक्सरसाइज को इसी एक लेक्चर में कंप्लीट करके फिर चलें 5.3 की तरफ। ठीक है, अगर नहीं भी हो पाती है सही है, क्योंकि मैं भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं कितने सवाल रिकॉर्ड करूँगा। तो आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि हमने कितने रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, तो हो सकता है कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हो, लेकिन अगर नहीं होती तो उसके अगले लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे आज ही हो जाए। तो वही अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस तक पहुँचने के लिए पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज हमने पढ़ ली थी। ठीक है, रिमाइंडर और फैक्टर का हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लिया था, फैक्टर का सही तरह नहीं देखा, लेकिन क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक एक्सरसाइज 5.2 इसके अंदर हमने देखा था यार रिमाइंडर जो होता है सही है, और वो जो होता है वो अगर मैं कोई ना कोई एक्स की वैल्यू डालूंगा तो कोई ना कोई रिमाइंडर आना चाहिए, उससे इक्वेशन बनवा रहा है सही है। इक्वेशंस बनवाने के बाद आपसे ए और बी का आंसर निकलवा रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सवाल है, ये पिछले सवालों की तरह ही है। इसमें जो ट्रिकी सवाल है वो थोड़े से आगे हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट लेते हैं। मैं सवाल पढ़ लेता हूँ, वैसे मैंने डेटा लिख दिया, आप लोग यहाँ पे देख लें। ठीक है भाई, सवाल क्या बोल रहे थे एक्सप्रेशन कौन सा, ये लिखा भाई। ठीक है, क्या लिखा हुआ यार, हाँ 8x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 9। ठीक है भाई, लीव्स द रिमाइंडर -95, ये लिख दिया भाई। -95 व्हेन, कहाँ है, अच्छा एंड 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x+2 एंड 2x-3 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब इंग्लिश में एहतरामन नहीं होता। ठीक है भाई, ये बहुत लोग गलती करते हैं, एहतराम नहीं होता, रिस्पेक्ट तो एहतराम होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि अगर दो चीज़ें पहले लिखी हुई और उसके बाद वो बोल रहे हैं ये दो चीज़ें और रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब पहली वाली इसकी पहली वाली के बराबर और इसकी दूसरी वाली उसकी दूसरी वाली के इक्वल होगी। तो जाहिर सी बात है वो आपको बोलना चाह रहे हैं यार, अगर मैं इस एक एक्सप्रेशन को डिवाइड कराऊँ इससे तो आपके पास रिमाइंडर ये आना चाहिए, और इसी तरह अगर डिवाइड करा दूँ इसी को इससे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3। अब इनको यूज़ करके आप दो इक्वेशंस बनाएंगे। दो इक्वेशंस बनाने के बाद आपको ए और बी साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। तो भाई शुरू करते हैं, चलो यार। अच्छा यहाँ तुम देखो, यहाँ पे एक्स का जो आंसर आएगा ना, जो यहाँ रखना है वो -2 होगा। जो ये ऐसे होता है यार, तुम लोगों को अगर याद ना हो, अगर आप वीडियो पर नए हैं पहले दफ़ा चैनल खोला था भाई, पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक है भाई, वरना मसले होता है। ठीक है भाई, चलो -2 होता है, ऐसे होता है भाई ये। ठीक है, तो आपको एक्स की जगह +2 नहीं रखना है, आपको -2 रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। 8 -2 का क्यूब प्लस ए तो पता नहीं, एक्स से -2 स्क्वायर प्लस बी पता ही नहीं, एक्स -2 और -9, ये ऊपर तो नहीं जा रहा। हाँ बस सही है भाई, -2 का क्यूब ये -8 होगा। ठीक है, तो एक काम करो, उसको पहले आप लोग जो है वो -8 लिख लो, प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा -2b -9, -8 और 8 ये मल्टीप्लाई होकर 64 बनेगा नेगेटिव, और +4a -2b -9। ठीक है, अच्छा अरे हाँ ये चीज़ लिखना भूल गए कि भाई इसको जब आप डिवाइड कराएंगे तो उसका रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, -95। ये थोड़ी जगह नहीं है भाई, आप यहाँ देख लीजिएगा, -95 इज इक्वल टू -95 आएगा ये। ठीक है भाई, इसमें आप अगर एक्स का आंसर रखते हैं तो इन दी एंड जो आंसर आता है वो रिमाइंडर होता है सही, तो आपको उसकी इक्वल रखना पड़ेगा -95। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बन गई। अब एक काम करो, -64 -9 को वहाँ ले जाओ ताकि सॉल्व कर लें, और ए और बी को यहीं छोड़ना है। 4a -2b इक्वल टू -95। अच्छा ये वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा 64, ये 9 भी वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा +9, ये तो आ जाएगा 4a -2b इक्वल टू, अच्छा इसका जो आंसर आएगा ना, मैंने शायद सॉल्व किया है 22 आएगा, बल्कि एक काम करें आप कर लें, क्योंकि हमने किसी और तरह किया था उसके ऊपर सही, -95 +64 और +9। ठीक है भाई, -22 ये वहाँ जाके -22 हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके आगे कुछ हो नहीं सकता सिवाय इसके कि आप या तो ए या फिर बी को सब्जेक्ट बनाकर इक्वेशन फॉर्म कर लें। ठीक है, तो यहाँ से ए जो है वो आसान लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो आप बनाएंगे सब्जेक्ट तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो कुछ आपको इधर उधर नेगेटिव लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 4a इक्वल टू -22 ऑलरेडी मौजूद था, ये वहाँ गया 2b प्लस हो गया, हाँ सही है, a इज इक्वल टू, अच्छा इसको पहले लिख लो 2b -22 अपॉन 4, मसला नहीं है,
इसको पहले लिख दिया, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट खत्म करने के लिए। शुरू में नेगेटिव होता है ना तो अजीब हो जाता है आदमी, ठीक है। वो जो मैथ्स से थोड़ा डरते हैं लोग, तो वो थोड़े अजीब हो जाते हैं, सर ये नेगेटिव शुरू में आ गया, ठीक है। हम भी डर जाते हैं कभी कभी, तो आप इसको पॉजिटिव रख लें, ठीक है भाई। ये आ गया पहला, ये इक्वेशन आ गई पहली। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन इसी तरह आपने बनानी है, इस डेटा को यूज़ करेगा। तो अब आप बना ले भाई, क्या होगी। इस इक्वेशन को ये रहने देता हूँ मैं, बाकी इसको लिख लेते हैं, दोबारा कर लें, ठीक है यार। अच्छा, अब ना यहाँ देखो जरा एक चीज़, पहले x की जगह पे अभी माइनस क्यों रखा था, क्यों, क्योंकि ये पूरा 0 के बराबर था। अब इस पूरे को 0 के बराबर करें आप, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये 3 वहाँ जाएगा, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। तो भाई अब आपको x की जहाँ जहाँ x आ रहा होगा वहाँ 3/2 पुट करना है, सही है, इस इक्वेशन में, और उसका रिमाइंडर 3 आना चाहिए। अच्छा, ये इक्वेशन में लिखी हुई है, इसको मिटा नहीं रहा मैं, आप लोग उसको कॉपी कर लें, वैसे मेरे पास लिखी हुई है, ठीक है जी, लिखी हुई, हाँ लिखी हुई है, सही भाई, सॉल्व कर लिया हमने। अच्छा 8, अब x की जगह पे क्या आएगा 3/2, ये पूरा क्यूब प्लस a पता नहीं है 3/2 स्क्वायर प्लस b पता ही नहीं है 3/2 माइनस 9 और इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 3, ठीक है जी, ये 3 है भाई, ये पूरा सॉल्व करूंगा, रिमाइंडर 3 आना चाहिए, हो गया। अच्छा, अब यहाँ देखो 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, और 8 का क्यूब 2 का क्यूब 8 होता है, इंटू 27/8। इसको पहले सॉल्व कर लिया करें, क्योंकि अब ये ना कटिंग हो जाएगी आराम से। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 3/2 भी, माइनस 9, इस 3 को यहाँ ले आओ, -3 इक्वल टू 0, ठीक है। यार एक काम करो, इसको मिटा दो, क्योंकि ये ना मसला कर रहा है, जगह होती नहीं तो वो लिखने का ना बड़ा अजीब सीन हो रहा है, ठीक है भाई। चलें जी, अब थोड़ा खुला करके लिख लें, ये बात ठीक है भाई। चलो अब एक काम करो, उसको यहाँ ले आओ यार, -3 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0, बस खत्म। 8 से 8 कैंसिल हुआ, ठीक है। अब यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 27 प्लस 9/4 a प्लस 3b/2 माइनस 12 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। अच्छा यार एक काम करो, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए, ठीक है भाई। ये आप लोगों ने इक्वेशन लिख लिया, अगर नहीं लिखी तो पीछे जाके पॉज करके लिख लें, ठीक है भाई। ये एलसीएम ले लो यहाँ का, 4 एलसीएम आएगा, इसके नीचे 1 है, मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा ताकि 4 हो जाए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 27 × 4, यानी जो आंसर आएगा ये आएगा 108। हमने कैलकुलेशन की भाई, इसको 1 से करना पड़ेगा और इसको भी 1 से, तो +9 है, प्लस इसको 2 से करना पड़ेगा तो इसको भी 2 से, प्लस 6b, और माइनस ये अपॉन 1 है, इसको 4 से करना पड़ेगा और इसको भी 4 से, ताकि 4 आ जाए, ये आएगा यार 48 इक्वल टू 0। ये 4 वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई वो खत्म हो गया, 4 × 0 0 होता है भाई, 108 + 9a प्लस 6b माइनस 48 इक्वल टू 0। अब ये और ये सॉल्व हो रहा है आपस में, ठीक है। तो ये माइनस होने के बाद जो आंसर आएगा, ये यहाँ पे कैलकुलेटर चलाना ना पड़े, इस वजह से हमने पहले सॉल्व कर लिया भाई, ठीक है। 60 आंसर आएगा इसका, जब ये स्कोर इसको माइनस करेंगे, फिर भी करके देख लो यार, 108 माइनस 48। वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करने से बेहतर कि इंसान कर ले। 9a + 6b इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू नहीं है, प्लस है, प्लस 60 इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुँच गए आप। अब आपने वही काम करना है जो आपने इससे पहले इक्वेशन 1 बनाने के लिए किया है। क्या था वो? वेरी गुड, आपको याद होगा, हाँ बिल्कुल। अब आपने इसमें से भी ए को बनाना है सब्जेक्ट, ठीक है जी। ए को सब्जेक्ट बनाने के लिए अब जरा देखो, ये 9 को यहीं छोड़ो, इक्वल टू ये 6b वहाँ चला जाएगा, अच्छा ये दोनों वहाँ चले जाएंगे, -6b -60, ठीक है जी। ए इक्वल टू -6b -60 अपॉन 9, ये दूसरी आ गई इक्वेशन। अब ये भी ए है और जो पहले निकाला था वो भी ए था, तो साइमल्टेनियसली हमें पता है कि दोनों ए बराबर हैं, इक्वल होंगे एक दूसरे के, A1 विल बी इक्वल टू A2। हमने ये पढ़ लिया, बहुत पहले पढ़ा था साइमल्टेनियस इक्वेशन में, चैप्टर 2। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो भाई साइमल्टेनियस इक्वेशन जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे सब कुछ डिटेल में मौजूद है, ठीक है, सारे वीडियोस। अच्छा, अब यहाँ पे जो पहली इक्वेशन थी उसको और इसको आपने रखना है इक्वल। इक्वल रख के आपका बी का आंसर आ जाएगा। चलो यार इक्वल रखते हैं। पहली थी वो वाली जो निकाली थी 2b -22 अपॉन 4
इक्वल टू ये -6b -60 अपॉन 9। ये 9 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा दो इस पूरे से, और 4 वहाँ जाके इस पूरे से। 2b -22 इक्वल टू 4 -6b -60, ये आ गया। 9 2 से 18 हो गया भाई, 18b -22 इंटू 9 198 आता है भाई, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 240। अरे हाँ, ये तो -24 होगा, -240, ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा, अब एक काम करो, 24 को यहाँ ले आओ b के पास, 24b को, और इसको वहाँ ले जाओ। 18b प्लस 24b इक्वल टू ये 98 198 वहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव था वहाँ जाकर पॉजिटिव हो गया। ये ऑलरेडी मौजूद था 240, ठीक है। अच्छा, इसको जो प्लस करके आंसर आएगा वो आएगा 42, b इक्वल टू, इनको जो माइनस करके आंसर आएगा वो -42 आएगा भाई। अब b का आंसर निकालने के लिए b इज इक्वल टू -42 अपॉन 42, तो 42 से 42 कैंसिल हुआ, b का आंसर -1 आ रहा है, ठीक है भाई। b का आंसर -1 आ रहा है। अब अभी भी आपका सवाल खत्म नहीं हुआ सर, क्यों? कि भाई आपको a और b दोनों की वैल्यू चाहिए, बेशक आप देख लीजिएगा सवाल में वहाँ पूछा हुआ है। तो a का आंसर b का तो आ गया -1, a का आंसर निकालने के लिए अब आपकी मर्जी है, आप इस इक्वेशन को यूज़ कर लें या फिर इस इक्वेशन को यूज़ कर लें, आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों a थे। अच्छा सुनो, क्योंकि ये a के इक्वल थी ना यार, b -1 आ रहा है। अब कोई भी एक इक्वेशन रख लेते हैं, स्टेप वाइज चलते रहो, कहीं नहीं फंसोगे, ठीक है भाई। ये गारंटी है इंशाल्लाह, आप लोग स्टेप वाइज चलते हैं, ये आपका सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। चलो यार, ए के लिए मैं सबसे आसान रख लेता हूँ, 2b -22 अपॉन 4, ये था बिल्कुल सही है। क्रॉस चेक कर लीजिएगा भाई आप लोग, b आ गया -1 -22 अपॉन 4, a इक्वल टू ये हो जाएगा -2 -22 अपॉन 4, a इक्वल टू -24 अपॉन 4, 4 1 और 4 कितना होता है? ये होता है यार 8 होता है मेरे ख्याल से, 6 होता है, सॉरी टेबल हमें भी याद नहीं भाई, -6, टेबल हम भी भूल जाते हैं भाई, ठीक है, इस लेवल पे आके भी। तो आप लोग के लिए बनता है, कोई मसला नहीं है भाई। a -6 आ रहा है और b -1 आ रहा है। यहाँ तक ये जो सवाल था ये भी थोड़ा सा आसान ही था, वार्म अप था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ये भी आसान है, लेकिन इसके अंदर आपको a और b निकालने को नहीं बोला उसने, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। क्यों? पहले सो पढ़ लेते हैं। बोलते हैं पॉलिनोमियल कौन सा, ये पूरा लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 27। अच्छा, ये लिख दिया मैंने डेटा यहाँ पहला, व्हेन डिवाइड बाय क्या भाई, x -2, ठीक है। यहाँ से पहली इक्वेशन आएगी। दूसरी एंड रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x + 1, ये सही है। कैलकुलेट द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x -1, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, ठीक है। वहाँ तो उसने आपको बोला था a और b निकालो, और वहाँ उसने रोक दिया था आपको, लेकिन यहाँ पर आपको a और b निकालने के बाद फिर इसमें इसी इक्वेशन में इनकी वैल्यूज रखनी चाहिए, और इन दी एंड फिर आपको उसको डिवाइड करवाना है किससे, x -1 से। तो ये काफ़ी लंबा काम है, ठीक है, लेकिन है आसान, तो उसको लेके चलते हैं। सबसे पहले देखो यार, डिवाइड किससे कराना है, x -2, यानी कि x जगह पर 2 आना चाहिए, और रिमाइंडर आएगा 27, तो लिख दो 2 क्यूब प्लस a पता ही नहीं, 2 का स्क्वायर प्लस b पता ही नहीं, ये 2 हो गया, -3 इक्वल टू 27, ठीक है। ये हो गया 8 प्लस 4a प्लस 2b -3 इक्वल टू 27। काम करो, इन सबको वहाँ ले जाओ नंबर्स को, 4a प्लस 2b इक्वल टू 27 प्लस 3, ये वहाँ जा रहेगा, और ये 8 यहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4a प्लस 2b विल बी इक्वल टू, इसका आंसर 22 आएगा शायद, 30 में, हाँ 22 आएगा। यहाँ से a को बना लो सब्जेक्ट, कॉमन ले सकते हो, लेकिन चलो 22 माइनस 2b, a को बनाओ 22 माइनस 2b अपॉन 4, पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन इसी तरह आपने लिखनी है, किसके लिए, यही कर लेते हैं, x + 1 के लिए, जहाँ पे रिमाइंडर आपके सामने, बल्कि यहाँ हो नहीं पाएगा, ठीक है, यहाँ नहीं हो पाएगा, दोबारा करना पड़ेगा। ये इक्वेशन आप लोग कॉपी कर लो, सही है, मैंने की भी है, कॉपी की भी मैंने, आप लोग कर लें दफा, चलिए ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आप रखना है x की जगह पे इस सिचुएशन के लिए क्या, -1 रखो, -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस b -1 -3, ये अच्छा ये -1 आएगा, ये आएगा प्लस a, क्योंकि ये स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, -b -3। अच्छा, इसका रिमाइंडर कितना है भाई, 3, ये नहीं भूलना है, ये लिखना नहीं भूलना,
अच्छा अब क्या करना है, ये नंबर जितने भी वहाँ भेज दो। a माइनस बी इक्वल टू 3 ऑलरेडी मौजूद था, ये प्लस 3 हुआ, ये प्लस 1 हो गया, 7 हो जाएगा ये। a माइनस बी इक्वल टू 7। पिछले इक्वेशन में से a को सेपरेट बनाया तो यहाँ भी a को बना लें, b वहाँ भेज दे प्लस b, दूसरा आ गया। अब a जो जो दो आए हैं उनको आपने इक्वल टू रख के क्या करना है, बिल्कुल सही सोचा आपने, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब करते हैं सॉल्व। अब आ जाएगा आसान। हो ठीक है भाई, b प्लस 7 इक्वल टू क्या है भाई, 22 माइनस 2b अपॉन क्या 4। ठीक है, ये वहाँ करो 4 इंटू बी प्लस 7, ठीक है, इक्वल टू 22 माइनस 2b, ये हो जाएगा 4b प्लस 28 इक्वल टू 22 माइनस 2b। अच्छा 2b को यहाँ लिया है, बल्कि नहीं, हाँ सही है, 2b को यहाँ लिया, 4b प्लस 2b विल बी इक्वल टू 22 माइनस 28, ये 28 वहाँ चलेगा, ठीक है भाई, माइनस हो गया जाके। 6b इक्वल टू माइनस 6, b इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 6, 6 1 जा 6 माइनस 1, b तो आ गया। सर b नहीं चाहिए, सिर्फ a भी चाहिए, a के लिए ये इसको यूज कर लें, a विल बी इक्वल टू b प्लस 7। आपने दो इक्वेशन निकाले थे, कोई भी यूज कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलो b प्लस 7, b कितना है माइनस 1 और प्लस 7, a आ गया 6। अब आपने करना ये, आपने पकड़नी है ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है भाई, a 6 और b माइनस 1। ओरिजिनल इक्वेशन जो थी वो क्या थी, उस पर चलते हैं हम जरा। कहाँ गया वो, कहाँ गया, हाँ सही। ओहो, अब इसका जो आखिरी पार्ट उसने पूछा हुआ है ना, उसको चलते हैं जरा। एक्स क्यूब क्या है प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और ये आ गया माइनस ए का जो आंसर आया था वो आया था कुछ क्या है 6, और जो बी आया वो -1 आया। अब आपने पुट करना है यहाँ पर। अच्छा हाँ, एक और चीज, उसने आपको जो एंड में बात बोली हुई है ना, उसने ए और बी तो पूछा नहीं आपसे, लेकिन इसके बगैर काम हो ही नहीं सकता ना भाई, ये निकालना था। कैलकुलेट द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, यानी कि x की जगह पे 1 आएगा, तो x की जगह 1 रख दो, जहां जहां x आ रहा है, a की जगह 6 रख दो, और b की जगह -1 रख दो, a की आंसर आएगा जो कि इन दी एंड रिमाइंडर का होगा, ठीक है। x क्या होगा 1 क्यूब प्लस a कितना था 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस b कितना है भाई -1, x कितना है 1 -3, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये -1, ये -3, यार इसका आंसर मेरे ख्याल में 3 आएगा सर, ठीक है। कर लो, ये इसी को कैंसिल हो जाएंगे, 6 - 3 बेटा, दैट इज द रिमाइंडर, ठीक है भाई, खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हाँ 8 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, ये भी आसान है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आपसे वही बातें करवा रहा है जो ये पीछे से करवाता हुआ आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा जरा देखो, जरा बुक में पढ़ लीजिएगा। द एक्सप्रेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2p, मैंने लिख दिया वहां पर, व्हेन डिवाइडेड बाय क्या x प्लस 1 एंड अ रिमाइंडर ऑफ p प्लस 5। अच्छा पूरा रिमाइंडर है भाई p प्लस 5, ठीक है, तो यहाँ आप लोग घबराएंगे नहीं। व्हेन डिवाइड बाय x माइनस 2, ठीक है, लिख दिया मैंने। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड ऑफ p, तो यहाँ पर भी दो इक्वेशन बनानी है और p का आंसर निकालना है, ठीक है। चलो पहले स्टार्ट लेते हैं, पहले ये कॉम्बिनेशन रख लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर x जगह रखना है -1 और r जो आएगा वो 2p आएगा, तो भाई यहाँ से थोड़ा ध्यान से, -1 का क्यूब प्लस a पता ही नहीं, -1 का स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 2p, ठीक है, ये हो जाएगा -1। अच्छा -1 का स्क्वायर ये 1 होगा, प्लस a प्लस 7 इज इक्वल टू 2p, 7 - 1 6 होगा, यहां से a निकाल लो, सही है, a विल बी इक्वल टू 2p - 6, ये आ गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अब इसी तरह दूसरी निकाल लेते हैं, यही कर लो, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पे जो डिवाइड आप करवाना है आपने वो x - 2 से, यानी कि आपको पॉजिटिव 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। 2 क्यूब प्लस a पता ही नहीं, 2 स्क्वायर प्लस 7 विल बी इक्वल टू, रिमाइंडर क्या है p प्लस 5, बिल्कुल सही है, ये आ गया 8, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4a प्लस 7 इक्वल टू p प्लस 5। 7 और 8 ये हो गए भाई कितने, 2 और ये 15 हो गए सर, 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 15 हो गए, ठीक है जी। 15 इक्वल टू p प्लस 5,
और यहाँ से भी ए को सबलेट बनाना है, तो इस सबको वहाँ भेज दें आप। 4a इक्वल टू p प्लस 5 माइनस 15, तो 5 माइनस 15 होगा भाई माइनस 10, 4a इक्वल टू माइनस 10, तो p है ना भाई, p कहाँ है, p माइनस 10, a विल बी इक्वल टू p माइनस 10 अपॉन 4। यार इक्वेशन एक बार पे क्रॉस चेक कर लेते हैं, इक्वेशन सही आनी चाहिए। 2p माइनस 6 आया पहला, बिल्कुल सही है, और ये आ रहा है p माइनस 10 का माइनस 1/4। यार ये क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना यहाँ पे पूरी वीडियो जो है दोबारा बनानी पड़ जाएगी अगर कोई भी प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई तो, ठीक है। इस वजह से मैंने पहले सॉल्व कर रखा हुआ। तो अब आपने इस दोनों इक्वेशंस को क्या करना, एक दूसरे के इक्वल रख के साइमल्टेनियसली सॉल्व करना और p का आंसर निकाल देना, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ ये ना मिटाओ, हाँ जी, इस इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, उसके मिटाएंगे। हाँ क्या है भाई, 2p माइनस 6 विल बी इक्वल टू p माइनस 10 अपॉन, अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई करवाओ, 4 इंटू 2p माइनस 6 इक्वल टू p माइनस 10, ये हो जाएगा 8p माइनस 24 इक्वल टू p माइनस 10। अच्छा अब ये 8p और ये p यहाँ लिया माइनस p इक्वल टू 24 वहाँ चला जाएगा माइनस 10, ये कितना हो जाएगा भाई 7p इक्वल टू 14, p का आंसर 14/7 यानी कि 2। अब मुझे चाहिए ए चाहिए ना, बिल्कुल सही है। ए निकालने के लिए आपने करना क्या, आपने ए की कोई भी इक्वेशन यूज कर लेनी है, जो आपने इस ये यूज कर ले, ये यूज कर ले, A1 या A2, ठीक है। वैसे A1 A2 का कोई वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये यूज कर ले, आसान है, सही ये वाली पूरी। तो A विल बी इक्वल टू 2p माइनस 6, p का आंसर 2 आ गया, 2 माइनस 6 4 माइनस 6 माइनस, ठीक है, खत्म हो गया। हाँ सही भाई, 8 का आंसर आ गया, सही, ये भी आसान था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख ले, 9 बहुत आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसने आपको घुमाया हुआ है वर्डिंग्स के अंदर कि कौन सी चीज ट्वाइस होगी, कौन सी 1/2 होगी, और इस तरह की बात की हुई, तो उसको पढ़ लेते हैं। बोलते हैं रिमाइंडर व्हेन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जो कि इक्वेशन आपको नजर आ रही है सामने, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है, इज ट्वाइस दैट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, शो दैट b इज इक्वल टू 3 प्लस a। यहां थोड़ा सा ना गौर कीजिएगा, देखो वो बोल रहा है कि द रिमाइंडर, कौन सा रिमाइंडर, सही है, रिमाइंडर व्हेन ये पूरा एक्सप्रेशन x माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है इज ट्वाइस। अब सुनो दादा, मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूं यार व्हेन x जो उसने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, हाँ -5, ये रख रहा हूं जिससे मुझे डिवाइड करवाना है, ठीक है। बोल रहे जब इस वाले को इससे डिवाइड करवाओगे ना तो एक रिमाइंडर आएगा, मैं बोलता हूं R1, ठीक है, ये R1, और आगे लिखा हुआ है इज यानी कि इज इक्वल टू, सही है, इज ट्वाइस यानी कि 2, सही है। फिर सुन लो आराम से, एक इक्वेशन को पढ़ के आपने उसकी वर्डिंग को इक्वेशन के अंदर किस तरह कन्वर्ट करना है, वो किस तरह होगा जरा फिर पढ़ लो एक दफा। द रिमाइंडर, एक रिमाइंडर है, सही है, मुझे नहीं पता कौन सा, व्हेन ये पूरी इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, सही है, ये रहा, इज लिखा है, इसका मतलब इज इक्वल टू, और आगे लिखा हुआ ट्वाइस, 2 लिख दिया मैंने। अब ट्वाइस किस चीज का है वो पढ़ लो, किस चीज का ट्वाइस है भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 है, हाँ सही है, ट्वाइस है किस चीज का भाई, ट्वाइस दैट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, व्हेन x प्लस 1, ये व्हेन लिख लो, ये है भाई। मैं बोलता हूं इसका जो r आएगा वो R1 होगा और इसका जो r आएगा वो R2, ठीक है। वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये क्वेश्चन बन रही है भाई ऐसे, ये जो R1 है ना, ये वाला, ये किसके बराबर है, R2 के डबल से, ये पूरे का पूरा R2 का डबल है, तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन में। अब आपने करना क्या है, आपने यहां से पूरा R1 निकालना, यहां से पूरा R2 निकालना, और इन दी एंड इस पूरी इक्वेशन में डाल देना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, आप देखिए घबराएं नहीं, वैसे तो हमारे पीएम भी बोलते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर,
घबराएंगे, लेकिन घबराना पड़ता है उसके अंदर। तो मैथ्स में घबराना पड़ता है, लेकिन आप जो है बिल्कुल काम माइंड से और स्लो इसको लेके चलिएगा। बेशक 4-5 दिन, एक हफ्ता पूरा ले लें, मसला नहीं है, लेकिन हर चीज़ को सुकून से पढ़ के चलेंगे तो आप इसमें कामयाब होंगे, वरना आप जो है फंस जाएंगे। चलो यार, अब एक काम करते हैं, यहाँ -1 दिया हुआ है ना, तो +1 रखना पड़ेगा इस इक्वेशन के अंदर। तो a 1 का क्यूब प्लस b पता ही 1 स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 3, ये हो गया। a 1 का क्यूब तो 1 होगा भाई, a बाहर आ गया, ये भी +1 होगा, प्लस 2 प्लस 3, तो a प्लस b प्लस 5, ये आ गया R1। ठीक है, ये आ रहा है भाई, हाँ बिल्कुल ये आ रहा है। ठीक है, ये R1 आ गया। अब R2 निकाल लें, R2 निकालने के यही इक्वेशन यूज करना है, लेकिन अब आपने ये क्या लिख दिया मैंने, x+1 है यार ये, अबे यार कभी कभी गलती होती है, +1। ठीक है भाई, अब आपने x जगह -1 रखना है। अब देखो क्या आंसर आता है, a -1 का स्क्वायर सॉरी क्यूब प्लस b इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 और प्लस 3, ये आगे जगह लिख दो, आगे लिख दिया भाई मैंने। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लो, यहाँ। ठीक है भाई, अब आ जाएगा, ये -1 का क्यूब जो होगा -1 निकलेगा, तो ये -a होगा। ठीक है जी, -1 का स्क्वायर +1 होगा, तो ये +b होगा, ये हो जाएगा -2 और +3, तो -a + b ये हो जाएगा +1। अच्छा, ये पूरी चीज जो है ये आ गई R2। अब आपने इक्वेशन रखना कौन सी, जो अभी हमने बनाई थोड़ी देर पहले, कि R1 जो है वो ट्वाइस है किसका, R2 का, तो इजिकल टू के इस साइड पे R1 और उस साइड पे 2 इंटू R2, तो आप ये कर लें। अच्छा, ये इक्वेशन आप लोग कॉपी कर लीजिए भाई, मेरे पास लिखी हुई है, तो मैं जो हूँ वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट खींच लें जो आपने खींच लिया होगा तक। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे R1 इक्वल टू 2 इंटू R2। अच्छा, R1 जो है वो मेरे सामने आया a + b + 5 इक्वल टू 2 इंटू R2 कितना था भाई, अभी निकाला हमने, -a + b + 1, ये ऐसे आ गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है किसका, सॉरी प्रूफ करना है कि b जो है वो 3a + 3 है, तो यार इसको सॉल्व कर लो सर। a + b + 5 इक्वल टू 2, जैसे -2 है, ये +2b + 2। ठीक है, ये आ गया। अब इस 2 को यहाँ ले आओ, 2a यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा आकर, +a, इस b को वहाँ ले जाओ और 5 को भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट बल्कि नहीं है यार, ठीक है, बल्कि वहीं ले जाए, सही है, क्योंकि यहाँ पर जो ना 2b ये -b हो जाएगा वहाँ जाकर, और ये +2 रखा हुआ, ये 5 आ जाएगा, -5 हो जाएगा। पहले हर चीज़ सॉल्व कर लें आपस में ताकि मसले खत्म हो। ये कितना हो जाएगा यार, b -3। अच्छा, अब करना क्या, अब आपने यहाँ से सब्जेक्ट बनाना है किसको, b को, तो 3 को वहाँ ले जाओ, 3a + 3 इक्वल टू b, या फिर b = 3 + 3, मर्जी यार, ऐसे लिखो। यही प्रूफ करने को उसने बोला हुआ था और ये आपने प्रूफ कर दिया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 10 देख लें इसका, ये काफ़ी लोगों को मुश्किल लग रहा था, सही। एक जगह आगे जो है वो आप लोग मुझे पता है कहाँ फंस रहे हैं, तो हम वहाँ तक चलते हैं, पहले तो सवाल पढ़ लें और उसके बाद वहाँ तक चलने के बाद मुझे पता है काफ़ी लोगों ने ये कर लिया होगा, वहाँ तक हो सकता है आपने आगे भी कर लिया हो, लेकिन एक जगह पे आप आके आप लोग जो है वो अटक गए होंगे, मुझे अंदाजा है उस चीज़ का। ठीक है, क्योंकि मैं भी अटका था भाई। चलो अब आगे चलते हैं, इसको जरा पहले पढ़ लो। बोला था एक्सप्रेशन कौन सा, ये वाला क्या है, हाँ, x² + bx + a लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x + 2 और x - a। भाई आप इसको इससे डिवाइड कराओ या इससे डिवाइड कराओ, रिमाइंडर एक ही आएगा, यानी कि R1 अगर इससे आता है रिमाइंडर R1, तो रिमाइंडर R2 इससे आएगा और R1 विल बी इक्वल टू R2। तो आपने पहले R1 निकालना है। ठीक है जी, R1 निकालने के लिए आप क्या करें, आप सबसे पहले -2 रखें, -2 स्क्वायर प्लस b इंटू -2 प्लस a, और जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो R1 आ रहा है, इसको लिख लेते हैं फिलहाल। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 -2b प्लस a = R1। अच्छा, यहाँ पर ना इसको थोड़ा अरेंज कर लो, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये तो R1 आ गया। अब R2 निकालने के लिए अब आपने क्या करना है, x की जगह a रखना है, क्योंकि x - a है तो वहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो इसी में आप a पुट कर लें,
ए का स्क्वायर प्लस बी इंटू ए प्लस ए इक्वल टू R2 ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए। यार ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? नहीं ए नहीं है भाई, 4 है। अच्छा हाँ ए है नहीं तो कि ए आएगा, सही है, बिल्कुल सही है, बी ए प्लस ए, हाँ बिल्कुल सही है, R2। वही सोच रहा था मैं ये मसला हो गया, लेकिन सही है भाई। ए की एक्सप्रेशन ये आ रहा है और एक एक्सप्रेशन ये वाला आ रहा है, तो R1 विल बी इक्वल टू R2, ये पूरी चीज ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने R1 को R2 के इक्वल रखना और इस तरह कुछ बनाना। इसको यार मिटाओ नहीं, ये दो एक्सप्रेशन जो है वो लगे रहने दें ताकि मस्त खत्म हो, ठीक है। दस गिर गया बार। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं क्यों लिखा हुआ यहाँ पे, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा फिर बाद में, ठीक है। अब आप करेंगे R1 इक्वल टू R2, जो R1 था आपके सामने भी आया है वो आया 4 माइनस 2b, इसको अरेंज किया था मैंने, सही। ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए। अच्छा यहाँ तक तो पहुंच गए, लेकिन सर अब हम करें क्या भाई? देखो बात सुनो, ये जो ए है और ये है, अगर ए को यहाँ शिफ्ट कर दो, सही है, तो ये माइनस से हो जाएगा, तो ये ए और ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यार देखो, यहाँ पे जो तुम लोग को चीज बनाने के लिए दी हुई है ना, उसके लिए छोटा सा आपने आइडेंटिटी का यूज करना है। किसका? अब सबसे पहले एक बात नोट करो, अगर मैं इसको ए स्क्वायर को ले जाता हूं उस साइड पर, सही है, इस 4 को और ए स्क्वायर को साथ रखना है आपने, और इस 2b को और ए बी को इसको साथ रखना है आपने, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, सही है, वो किस तरह आएगी और कब आएगी वो यूज कर, वो देखने के लिए अब आप एक काम करें। अब आप एक मिनट, 4 को, हाँ ये इसको साथ रखना है ना, तो अब इसको यहाँ ले आओ। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग ना थोड़ा सा बस है, इसको यहाँ ले आते हैं, 4a को यहाँ ले आया, ए इक्वल ये पड़ा हुआ ए बी और ये पड़ा है 2b, वहाँ चला गया, ठीक है। अच्छा मैंने जो कैलकुलेशन की है, मैंने इसको वहाँ रखा हुआ है और इसको यहाँ रखा हुआ है, तो कोई मसला नहीं है, उससे भी आंसर खैर आ ही जाएगा आपका, ठीक है, इससे भी आ जाएगा आंसर। अब जरा यहाँ पे ना एक बात नोट करो, अगर मैं इसकी 4 की जगह पे लिख दूँ 2 स्क्वायर और यहाँ लिख दूँ ए स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में से b कॉमन ले लूँ तो a प्लस 2 आएगा। अच्छा सर ये आपने क्यों किया? देखो यहाँ पर ना उसने आपको प्रूफ करने को बोला हुआ है, क्या 9 में, हाँ b इज इक्वल टू, सॉरी 10 में, शो दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है। अच्छा ये काम इस वजह से किया हमने क्योंकि देखो ये जो आइडेंटिटी है ये वाली, इसको आप खोलेंगे इस तरह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूं अब देखना जरा क्या हो रहा है। यहां पे आपने लिखना है 2 माइनस ए इंटू 2 प्लस ए इक्वल टू बी ए प्लस 2। अच्छा ए प्लस 2 लिखो या 2 प्लस ए लिखो, एक ही बात है। अब देखो ये पूरे का पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये पूरे का पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये वहां जाकर डिवाइड करा दूंगा, 2 माइनस ए इक्वल टू बी ए प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए, बेटा एक ही बात है, 2 प्लस ए लिखो, ए प्लस 2 लिखो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गई। अच्छा बी पहले लिख लो, बी विल बी इक्वल टू ये पूरा 2 माइनस ए को वहां भेज दो, बी प्लस ए इक्वल टू 2, या फिर ए प्लस बी इक्वल टू 2। ये आपको प्रूफ करने को बोला होता, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना काफी बच्चों का मैसेज आया था कि सर ये हम सवाल हुआ नहीं, आप लोग यहाँ पे आके फंसे हैं इस जगह में, ठीक है। ये भी हो सकता है आपने ना किया हो, यहाँ पे आके आप लोग जो है वो कंफ्यूज हो गए कि हम सर क्या करें। तो भाई आपको आइडेंटिटी का यूज करना था। आगे एक और सवाल भी है, उसमें भी करवा रहा है ये, तो ये हो गया भाई, सही है, 10 हो गया, आसान सवाल था, छोटा सा, छोटी सी ट्रिक थी, वो आपने कर लिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। चलो क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। अच्छा भाई यहाँ पर एक बात नोट करो, आगे लगाओ, सही, ये सवाल सही है, इसके अंदर 2 पार्ट है और इस पर स्टार लगा हुआ है, तो सर स्टार का मतलब नहीं करना है, वैसे ऐसा कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा इसमें अलग चीज पूछिए, वरना ये सवाल बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्वेश्चन की बात कर रहा है, ठीक है। अब सवाल जो ना पढ़ लेते हैं, बोलते हैं व्हेन 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज डिवाइडेड बाय क्या, ये पूरा, यानी कि x माइनस 1 और x इंटू एक्स प्लस 2, द रिमाइंडर इज ax प्लस बी, दिस में रिजल्ट इन एक्सप्रेस एज द आइडेंटिटी। भाई बात सुनो, ये जो तुम लोग को पूरी चीज बना के दी हुई है ना, ये एक्चुअल में इस तरह है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करता हूँ,
11 डिवाइड बाई 3, अगर 11 अपॉन 3 कर दूँ तो ये ऐसे होगा, 3 3 9 होगा, 11 में से 9 गया, ये बचा 11, 2 बचे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना इसको लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, 3 हो 3 अपॉन 2, ऐसे होगा, सही। देखो यहाँ पे करना क्या है, अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 आएगा, 7 8 9, बल्कि नहीं 2 अपॉन 3 होगा, हाँ सही है। चलिए इक्वेशन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें बहुत आसान बात की गई, सही। इसमें स्टार लगा हुआ है तो ऐसा इसका मतलब नहीं कि ये मुश्किल है या फिर आपको उसको नहीं करना, सही। डिग्री की बात पूछ रहा है, कोशेंट की, ठीक है। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले एग्जाम्पल देखें। बोलते हैं अच्छा ये जो आपको पूरा फॉर्म दे दिया हुआ ना, ये जिस फॉर्म में दिया हुआ उसी की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो 9 डिवाइड बाई 4 अगर मैं करता हूँ, सही, तो उसको लिखने का तरीका होगा 9 और 4, 4 2 8 और ये 1 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है, ये रिमाइंडर। अच्छा अब इसमें देखो बात सुनो, यहाँ पर ना इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखने का तरीका जो होगा वो क्या होगा, 2 होल 1 अपॉन 4, ठीक है, 4 2 8 और प्लस 9, ये बात याद रखना जरा। 4 इंटू 2 करूंगा तो 8 आएगा और प्लस 1 करूंगा तो यहाँ लिख रहा हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 1, ये पूरी चीज, ये रिमाइंडर है और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये कोशेंट है और ये डिवाइजर। ये आपको आपके पेज नंबर कौन से बुक के अंदर पेज दिया हुआ, ये पूरी फॉर्म दी है उसमें, ठीक है भाई। ये पेज नंबर, हाँ ये पेज नंबर अगर आप देख लें 85, जहाँ पे 5.2 रिमाइंडर थ्योरम में स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे ये फॉर्म दी है पूरी। अगर मैं डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दूँ कोशेंट से और प्लस रिमाइंडर कर दूँ तो जो आंसर आएगा वो डिविडेंड का आएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्म में जरा देखो ये पूरी चीज़ दी है। बोलते हैं यार ये जो पूरा है ना ये डिविडेंड है और अच्छा ये डिविडेंड लिख लो, DIV लिख रहा हूँ, डिविडेंड। डिविडेंड विल बी इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये पूरी चीज प्लस हो रही है इससे और कोशेंट मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे से, सही है। तो कोशेंट है ये QX वाला और ये जो है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ये डिवाइजर है और रिमाइंडर प्लस हो रहा है AX प्लस B और ये पूरे का पूरा जो इक्वल है ये किसके, डिविडेंड के, सही भाई। अच्छा अब यहाँ पूछना क्या चाह रहा है, ये आपको फॉर्म मैंने बता दी कि भाई फॉर्म कौन सी दी है, ये इस तरह सारा सॉल्व होता है ये, सही। इसकी डिटेल में पहले बता चुका हूँ। अच्छा इसमें जो सबसे पहली बात कर रहा है, बोल रहा है वेयर QX इज द कोशेंट, हमें पता है, ठीक है। स्टेट द डिग्री ऑफ QX, कोशेंट की डिग्री पूछ रहा है कि भाई डिग्री क्या होनी चाहिए। डिग्री का मतलब है कि x की पावर। अच्छा पावर पता करने के लिए जरा मुझे बात बताओ, देखो अगर मैं इस सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और आखिर में ये चीज प्लस कर रहा हूँ, सही है, तो ये पूरी की पूरी चीज आइडेंटिकल है इस पूरी चीज से। ये बात जरा थोड़ा सा जहन खोल के सुनिएगा, ये पूरी चीज आइडेंटिकल है उस पूरी चीज से, यानी कि यहाँ पे जो x की पावर मैक्सिमम आ रही होगी वही पावर वहां पर x की मैक्सिमम आनी चाहिए, सही। इस x से मल्टीप्लाई करवाओ, x स्क्वायर होता है। अच्छा अब मुझे यहाँ से तो अच्छा बाकी चीजें तो 2x में आएगी ना, इसको मल्टीप्लाई कराओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जो मैक्सिमम पावर x की 2 होगी जिसके अंदर, और इसको फिर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इस क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन की जगह पे x की ऐसी क्या पावर हो कि वो उसको स्क्वायर से निकाल कर 2 बना दे। तो जाहिर सी बात है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सॉल्व कर लूँ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू कोशेंट, ठीक है, ये कोशेंट है भाई QX, इसको तुम लोग एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया माइनस x माइनस 2 और मल्टीप्लाई बाय कोशेंट x, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर सुनो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये पूरा मल्टीप्लाई करवाना है कोशेंट से जो कि x है। तो इसकी जो है पावर x की वो कितनी होनी चाहिए कि इससे मल्टीप्लाई होने के बाद वो 3 हो जाए इससे। तो यहाँ ऑलरेडी 2 मौजूद है तो यहाँ 1 होगी। जब ये 2 वाला इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x³ बनेगा और जो कि यहाँ मैक्सिमम पावर है, इससे बड़ी तो है ही नहीं ना। अगर यहाँ स्क्वायर कर दोगे ना इसकी पावर या डिग्री, अगर मैं 2 कर दूंगा
तो 2 और 2 ये प्लस होकर 4 हो जाएगा, तो 4 तो नहीं चाहिए, ना मुझे 5 चाहिए, ना मुझे 10 चाहिए, मुझे 3 चाहिए। 2 ऑलरेडी मौजूद है, 1 से मल्टीप्लाई करवाना, 3 आ जाएगा। तो इसका पहले का आंसर जो है वो 1 होगा। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट, अगले पार्ट में कर रहा है बात। ये भी आसान है यार, ये भी तुम लोग कर चुके हो। ये हमने अभी थोड़ी देर इससे पिछले लेक्चर में किया था एक सवाल, उसके अंदर इसने ये बात की थी कि क्वेश्चन वाला एक सवाल आया था, मुझे याद आ रहा है। क्वेश्चन वाला सवाल कौन सा था भाई, किया था इससे पिछले लेक्चर में हमने, क्वेश्चन नंबर या पता नहीं 5.1 में किया होगा शायद। बहरहाल देखो, इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, आपसे पूछ क्या रहा है, बोले भाई सब्स्टिट्यूटिंग सूटेबल वैल्यूज ऑफ एक्स। सही, एक्स की जगह अपनी मर्जी से कोई वैल्यूज डालो और आंसर निकालो ए और बी का। देखो बात सुनो, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन का ना तो मुझे आंसर पता है, ना तो मुझे पता है कि ये इसके साथ जो है वो कौन सा वेरिएबल होगा, कौन सा कॉन्स्टेंट होगा, तो मुझे इसको जीरो करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो जरा देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप कंसिडर करेंगे कि एक्स की पावर अगर 1 रख दूँ एक्स की जगह पर, तो 1 - 1 0 होगा, ये चीज़ इसको जीरो करेगी और ये पूरी चीज़ इसको जीरो कर देगी, तो ये खत्म हो जाएगा और इन दी एंड बचेगा ये पूरी चीज़ इक्वल टू ये पूरी चीज़। तो आपने सबसे पहले रखना क्या, लेट एक्स इक्वल टू 1। शुरू हो जाओ भाई, यहाँ हर जगह जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ 1 रखना है, क्योंकि ये 1 है। अच्छा, -4 × 1 ये स्क्वायर हो गया, -5 × 1 -2 इक्वल टू ये पूरी 1 - 1। अच्छा, ये भी 0, ये 1 हो जाएगा, +2 QX प्लस A × 1 + B, ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी भाई, ये 1 निकलेगा 2 होगा, -4 -5 -2 इक्वल टू ये पूरी चीज़ 0 हो गई प्लस A + B, क्योंकि A × 1 तो A हुआ, ये निकल आया, 0 लिखते नहीं है। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ से जो ये आंसर आ रहा है इसका, यार मैंने सॉल्व किया भाई, अब दोबारा कैलकुलेटर नहीं उठा रहा मैं, 11 है नहीं, बिल्कुल सही है यार। इसका जो आंसर आ रहा है पहले ये -9 आएगा शायद। ठीक है, A + B वहाँ आइए आ गया -9, इसका आंसर -9 है भाई। ठीक है, A + B आप लोग करके देख लीजिएगा, यहाँ से A को बना ले सब्जेक्ट आप, सही है, तो A विल बी इक्वल टू -9 - B, बिल्कुल सही है, पहला बना गया। ये तो एक आ गया ना। अब दूसरी कंडीशन देखो, इसकी जगह यहाँ पर अगर मैं -2 पुट कर दूं, जैसे यहाँ 1 पुट किया था इस पूरे को 0 करने के लिए, यहाँ पे -2 पुट करना पड़ेगा ताकि -2 और +2 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाए और ये पूरी चीज़ दोबारा 0 हो जाएगी। तो क्या आंसर आएगा, एक और इक्वेशन आएगी, वहां से भी आपको ये पता करना है और इन दी एंड साइमल्टेनियस सॉल्व करके उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ कर लूँ, मैं दोबारा नहीं कर रहा, आप लोग कर लो दोबारा। -2 ये -2 होगा, ये -2 होगा, ये तो है ही, ये -2 होगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर क्योंकि वैसे 0 होने वाला है। -2 यहाँ भी -2 होगा। ठीक है भाई, ये पूरी चीज़ अब सॉल्व कर लो। चलो, -2 का क्यूब ये -8 होगा यार, -8 × 2 -16। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4 होगा पॉजिटिव, और -4 से मल्टीप्लाई होगी -16 होगा, ये दोबारा +10 होगा, ये -2 इक्वल टू ये 0 हो गया प्लस, अच्छा हाँ 0 मत लिखो, ये हो जाएगा -2A + B। इस पूरे का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -24 आएगा। उसका सॉल्व करने का फायदा भाई पहले से, यहाँ से भी A को बनाना, इसको यहाँ लिया, उसको 24 को वहाँ भेज दो, 2A = 24 + B। हाँ सही, A विल बी इक्वल टू 24 + B अपॉन 2, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब करते हैं साइमल्टेनियस सॉल्व, 24 + B अपॉन 2, बिल्कुल सही है। चलो यार, इसका कोई काम नहीं है, हो गया। ठीक है भाई, A और B की वैल्यू निकालने के लिए अब आपने क्या करना है, -9 - B, और दूसरी इक्वेशन जो भी आई है वो कौन सी, 24 + B अपॉन 2 आ गया, वहाँ मल्टीप्लाई करवाओ, -9 - B × 2 = 24 + B -18 -2B = 24 + B। अच्छा, ये वहाँ भेज दो, उसको यहाँ ले आओ, -18 -24 = 2B + B, ये वहाँ यहाँ नेगेटिव तो वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया भाई, 3 भी हो जाएगा। ये इसका क्या आंसर आएगा, 42 आएगा इसका आंसर, माइनस में, ऐसी है ना, हाँ वो सही है, = 3B, ऐसी है, बिल्कुल सही, 3 वहाँ डिवाइड करा दो, -42 अपॉन 3 = B, या इसका जो आंसर आएगा -14 आ रहा है, बिल्कुल सही, ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखी हुई हमने,
ठीक है जी, -14। 11 का बी का आंसर आ गया। अच्छा बी का तो आ गया सर, ए का क्या करूं? ए के लिए आपको पता है कोई भी इसमें से कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, ए आ जाएगा। इसको यूज कर लेते हैं, आसान। ए इज इक्वल टू -9 माइनस बी, तो ए विल बी इक्वल टू -9, बी है -14, एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक इसका अपना माइनस। ए इक्वल टू -9 प्लस 14, ए इक्वल टू ये गया, ये कितना आ जाएगा? 4 गए, 9 है ना, 5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 5 आ रहा है। हाँ सही है, ए का आंसर चेक कर लेना भाई, 5 आ रहा है। ठीक है भाई, ए भी आ गया और बी भी आ गया। अब आपने चलना है क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 12 की तरफ। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जैसे, ये भी बिल्कुल सेम है, सही है, कोई करना नहीं इसके अंदर। यहाँ भी आपको जो बात बोल रहा है इसको पढ़ लेते हैं पहले। बोल रहा है 2x² + 6x + 3, ये मैंने लिखा है ऊपर, हैज द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x + p और बाय x - 2q। ठीक है, वेयर p इज नॉट इक्वल टू -2q, इसका भी कुछ नहीं करना हम लोगों ने। फाइंड द वैल्यू ऑफ p - 2q। थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो है वो आपके पेशेंस को उसने टेस्ट किया हुआ है और आपके दिमाग को कि आप सवाल को कितनी देर तक घूर सकते हैं। सही, ये वैसे रूल होता है मैथ्स के अंदर, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसको देर तक आप जो है वो देखें, सिर्फ देखते रहे उसको कि हो क्या रहा है आपके साथ। ठीक है, सवाल को पूरी अच्छी तरह आपने इसको अच्छी तरह घूरना। ठीक है, और इस ये घूरने से होता है ये कि आपका डर खत्म हो जाता है। बेशक सवाल आपको समझ ना भी आए, लेकिन आपको उस सवाल का डर खत्म हो जाएगा और आप उसको आसानी से करने के लायक हो सकते हैं। ठीक है भाई, बहरहाल अब इसमें करना वही है, R1 = R2। तो सबसे पहले R1 निकाल लें आप। R1 की जो एक्सप्रेशन है x + p, यानी कि x की जगह -p रखना पड़ेगा। तो देखो -p होल स्क्वायर + 6 × -p + 3 = R1। ये R1 लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को याद हो कि हमें क्या करना है। -6p + 3 = R1। ये तो आगे पहला, सही है। R2 निकालने के लिए आपको x की जगह पे 2q रखना पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि हमें माइनस में दिया हुआ। ठीक है, 2x² + 6x + 3। अब s जगह पे क्या क्या आ जाएगा? 2q² + 6 × 2q + 3 = R2। ठीक है जी, ये हो जाएगा 4q² और ये हो जाएगा 8q² + 12q + 3 = R2। अब R1 और R2 को जरा रखें इक्वल। ठीक है भाई, मैंने लिखा, मैं देख के लिख ले रहा हूँ, आप लोग जो है कॉपी कर लीजिएगा भाई। इसको हटा दो, कुछ नहीं करना इसका। R1 = R2। अच्छा R1 कितना निकाला? 2p² - 6p + 3 = भाई ये निकाला ना, बस सही। 8q², ठीक है, + 12q और +3 होगा। अब यहां से पिछले सवाल की तरह तुम लोगों को नजर आ रहा होगा कि यहाँ भी 3 और वहां भी 3 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहां पर आके वो माइनस होता है ऑलरेडी। ठीक है, अब बचा यहां पर क्या? 2p² - 6p 8q² + 12q। अच्छा इस सवाल में ना कोई देखो कोई सेंस नहीं बन रहा। सही, सेंस इस वजह से नहीं बन रहा क्योंकि उसने जो चीज़ प्रूव करने को बोली है वो ट्रायल एरर से ही आएगी। आप एक दफ़ा कोशिश करेंगे, किसी को कहीं शिफ्ट करेंगे, किसी को कहीं शिफ्ट करेंगे, कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। सही, एक दफ़ा में, 2 दफ़ा में, तीसरी दफ़ा में हो सकता ना हो, लेकिन चौथी दफ़ा में हो जाएगा। क्योंकि और जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सारी ट्राई कर लेना। मुझे ये सवाल मैंने किया हुआ तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता दूँ कि किस तरह आ रहा है। अब आपने करना क्या है, आपने 8q यहाँ ले आना, 2p² - 8q²। ठीक है जी, = इस चीज़ को वहाँ ले जाओ 6p को, ये माइनस में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो कोई तुक नहीं बन रहा, सवाल का कोई तुक नहीं है, लेकिन आपके दिमाग के साथ खेला हुआ है, आपकी पेशेंस को टेस्ट कर रहा है कि आप जो कितना सोच सकते हैं। 2 कॉमन आ गया, p² - 4q² = यहाँ से भी 2 कॉमन लो क्योंकि यहाँ से अभी कैंसिल आउट करना। 6q आई मल्टीप्लाई नहीं, प्लस है, 2 से 2 खत्म, p² - 4q² = अच्छा यहाँ पर ना अभी काम करो 3 कॉमन लो, क्योंकि देखो पहले अगर 3 कॉमन ले लेता ना मैं तो 2 से 2 कैंसिल नहीं हो पाता। p + 2q प्लस ये ना माइनस सुनिए यहाँ, हाँ सही है। अच्छा देखो अब यहाँ पर तुमने कन्वर्जन क्या करनी है, तुमने करना p² - 2q का होल स्क्वायर। सर ये क्यों बेटा, एक सवाल पहले हमें करके आए, ये वाला a² - b² और a - b × a+, ये अप्लाई करना यहाँ पर। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि सर ये क्या हुआ,
बस भाई बेटा, मैं ऐड में से अगर लिए लिए तो यही जिंदगी तुम्हारी, सही। वरना तुम जो है वो कुछ और सब्जेक्ट ले लेती, ऐड में सी में यही होता है बार। इसको आप कर लें, क्या हो जाएगा ये, पी माइनस टू क्यू इंटू पी प्लस टू क्यू इज इक्वल टू 3 पी प्लस टू क्यू। ये पी प्लस टू क्यू और ये और पी प्लस टू क्यू ये कैंसिल हो जाएगा। वैसे आप इसको ले जाकर डिवाइड भी करा सकते थे, फिर कैंसिल कर देते, मसला नहीं था। पी माइनस टू क्यू का जो आंसर आ रहा है वो 3 आ रहा है, यहाँ लिख लो, पी माइनस टू क्यू इज इक्वल टू 3। यही उसने पूछा हुआ था कि भाई पी माइनस टू क्यू का आंसर बता दो, आपने बता दिया, सही था यार, अच्छा सवाल था, ठीक है भाई, कोई मसला नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। यार ये भी अजीब सवाल है, लेकिन ये देखो लंबे सवाल है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है सेम है सबका, सही है। मैं भी करवाते करवाते थक गया हूँ, काफ़ी देर हो गई है। क्वेश्चन 6 से आपको करवाने से शुरू किया मैंने बारह। देखो यार, अब इसमें बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है यार, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड ऑफ क्यू इफ ये पूरा एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36x प्लस 32 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय ये इक्वेशन। भाई कुछ भी नहीं करना, आपने इसको फैक्टराइज कर देना, वहां से दो वैल्यूज आएंगी, देखो किस तरह। लंबा यार, और आसान है वैसे, मसला नहीं है, लेकिन ये कि लंबा बहुत जी भाई। फैक्टराइज अब आपको आता होगा, यहाँ 3 × 3 होगा, तो फैक्टर बना लो, 3x प्लस x माइनस 3, तो x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3। तो पहला जो फैक्टर आ रहा है वो ये आ रहा है, फैक्टर बोल रहा हूँ सॉरी ये। तो यहाँ से जो पहला x आएगा वो -1 आएगा, दूसरा जो है वो 3 आएगा। अब जो आपको चीज़ें दी भी होती थी ना, जिससे आपको डिवाइड करवाना होता था, वो ये होता था, ठीक है। अच्छा, अब सर इसका क्या करूँ भाई, देखो 2 वेरिएबल है ना, कहीं भी 2 वेरिएबल आ जाए, वैसे तो 3 है, x भी दिख रहा है, लेकिन p और q आपको अलग से दिख रहा है। कहीं भी ऐसी चीज़ आ जाए तो एक बार हमेशा याद रखना, तुम्हें साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करवाएगा वो। अगर तो देखो ना हो पाता कुछ, सही है, कुछ और ना होता तो कुछ ना कुछ उसने आपको दिया हुआ होता, लेकिन उसने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, तो जाहिर सी बात है मुझे फैक्टराइज करके इसके 2 आंसर निकालने थे x के, ताकि मैं एक एक करके एक पुट करूँ, इक्वेशन निकालूँ, दूसरा पुट करूँ, इक्वेशन निकालूँ, और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व कर दूँ साइमल्टेनियसली। तो ये 2 आंसर आ गए। अब स्टार्ट करते हैं, अभी होगा लंबा सवाल ये, ठीक है भाई। चलो अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करो। पहले रख लो, क्या कहाँ रखा होगा पहले, हाँ -1। जब x जो है वो -1 रखा होगा तो इक्वेशन में क्या आएगा, 2 × -1 की पावर 4 प्लस p -1 q प्लस q -1 -4, ठीक है। इसके बाद रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर कितना है वो 36 × x, x का तो -1 आ जाएगा, ठीक है भाई, प्लस 32। अब जरा देखो ये भी ट्रिक है इसकी, वहां पे रिमाइंडर में x दिया हुआ उसने, तो आप लोग कभी कभार यहाँ पे x रखना भूल जाता है, ठीक। आपने जहां जहां x आ रहा होगा सवाल इक्वेशन के अंदर, वहां -1 पुट कर देना, ठीक है जी। ये तो पॉजिटिव 1 निकलेगा 2 होगा, ये नेगेटिव निकलेगा -p होगा, ये -q होगा, ये -4 होगा, इक्वल टू -36 होगा, प्लस 32 होगा, ठीक है भाई। चलो ये हो जाएगा -2, हाँ -2, -p -q इक्वल टू ये कितना हुआ यार -4, ठीक है। तो काम करो, इसको यहाँ ले आओ यार, एक काम करते हैं, हाँ सही, इसको यहाँ ले आओ, -2 + 4 -p -q इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 -p -q इक्वल टू 0। यार एक काम करते हैं, यहाँ से ना सब्जेक्ट बना लो p को, तो p को वहाँ ले जाओ ताकि पॉजिटिव हो जाए, 2 - q इक्वल टू p। तो p का जो आंसर आ रहा है, पहला आंसर बोल रहा हूँ, इक्वेशन वही आ रही है, 2 - q, बिल्कुल सही है। अब बना लो दूसरी, क्या रख के, x = 3। ये काम करते हैं, मैं यहीं पे रिप्लेस कर देता हूँ इसको, इक्वेशन कॉपी कर ली होगी आप लोगों ने। अब यहाँ 3 पुट कर दें, तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। टाइम बचाओ, टाइम बहुत लगता है, ठीक है भाई, 3 आ गया, ठीक है जी। यहाँ सब आ गया, 3 की पावर 4, यार इसका जो आंसर आएगा, मैंने सारी कैलकुलेशन की भी, हाँ 3 की पावर 4 कुछ होगी, इंटू 2 करूँगा 162 आएगा इसका आंसर, आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा भाई, ठीक है। 3 का क्यूब 27p प्लस 3q -4 इक्वल टू 36 × 3, ये कितना होता है भाई 108, ठीक है, प्लस 32। ये नंबर आ गए p और q के अलावा। अब एक काम करो, इस सबको वहाँ भेज दो, 27p प्लस 3q को छोड़कर बाकी सब वहाँ फेंक दें, क्या है भाई 108 प्लस 32, ऑलरेडी ये दोनों मौजूद थे, ये वहाँ आ गया -162,
और ये वहाँ जाके +4 हो जाएगा। तो 27p + 3q इक्वल टू, इस पूरे का जो आंसर आ रहा है वो -18 आ रहा है। ठीक है भाई, -18 आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मसला नहीं। यहाँ से 3 कॉमन ले लें और तो 9 हो जाएगा, 9p + q इक्वल टू -18। 3 वहाँ जाके -18 से डिवाइड होगा, 9p + q इक्वल टू -18/3, 3 1 और 3 -6, ये हो जाएगा 9p + q इक्वल टू -6। अब p अकेला करना है, 9p इक्वल टू -6 - q, p इक्वल टू -6 - q/9। दूसरी इक्वेशन आ गई भाई, तो 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। अब आपको साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, ठीक है जी। चलो यार ये इक्वेशन कॉपी कर लेना भाई तुम लोग, चलो यार ये भी जरूरत नहीं है। चलो अब दोनों p को साथ रख दें। दोनों p's को साथ रखने के बाद जो आपके पास आएगा इक्वेशन वो आएगा कुछ ऐसे, 2 - q, ये पहला आया था p और अगला आया था -6 - q/9 था। मल्टीप्लाई करवाओ, 9 × 2 - q इक्वल टू -6 - q, 18 - 9q इक्वल टू -6 - q। ठीक है जी, 9 को वाले 6 को यहाँ ले आओ, 18 + 6 इक्वल टू 9q - q। अच्छा ये मैं बार बार इस वजह से करता हूँ ताकि देखो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे इस q को यहाँ ले आऊँगा ना तो ये हो जाएगा -9 + q, इसका आंसर -8q आएगा माइनस में। तो वेरिएबल के साथ माइनस अजीब सा लगता है ना, तो मैं इसको बड़े वाला अगर नेगेटिव होता है ना यहाँ पर तो उसको वहाँ शिफ्ट करो जहाँ जाके वो पॉजिटिव हो जाए, ताकि जो इन दी एंड आंसर निकल कर आए वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू 8q, देखो पॉजिटिव आ गया, 24/8। यार ये टेबल आते होंगे आप लोग, 4 आएगा मतलब या 3 आएगा, क्यू का आंसर क्या है 3, क्यू इक्वल टू 3। लेकिन सर मुझे तो क्यों नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे तो पी भी चाहिए, तो ये पी यूज कर लें भाई। ठीक है, p इक्वल टू 2 - 3 -1। ठीक है भाई, हो गया खत्म, p भी आ गया, आसान था। अब इससे सबसे ज्यादा इजी सवाल जो है ना, सबसे ज्यादा इजी इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर 14 है। अब आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है, अब चलते हैं 14 की तरफ, देखते हैं क्या बोल रहा है। ये देखिए जी 14, इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल सबसे आसान सवाल, जो कि आपको सबसे मुश्किल लग रहा होगा। क्यों? देखो यार बात सुनो, यहाँ पे इस सवाल के अंदर जो उसने बात बोली पहले पढ़ लेते हैं, पहले इसको मैं सवाल समझाने खड़ा हो जाता हूँ, पहले आप लोग पढ़ लिया करें। विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x⁴ - 5x² + 4 इज डिवाइडेड बाय क्या भाई x² + 2। सर हमें पता है ये बात कि अगर कभी मुझे ऐसे दिया होता था x + 2 तो मैं इक्वल टू 0 रखता था और मैं बोलता था जहां जहां x आ रहा है वहां -2 आएगा। अब इस केस के अंदर x² + 2 इक्वल टू 0 अगर मैं कर दूं तो x² इक्वल टू -2 होगा। x का आंसर मैं निकालने जाऊंगा तो वो मुझे बोलेगा x = मैथ एरर, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव आता ही नहीं है। भाई आपको अंडर रूट लेने को कौन बोल रहा है? सही है, अब मसला यही है, मैथमेटिक्स का हुस्न ऐसा है, ये हुस्न बोलता हूं मैं इसको, ये हुस्न है मैथमेटिक्स का, क्या कि आंसर नहीं आ सकता फिर भी आ जाएगा। कैसे? आपने यहां से x² + 2 इक्वल टू 0 तो करना है, लेकिन आपने यहां से x की वैल्यू नहीं निकालनी, आपने यहां सिर्फ x² की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि जरा यहां देखो, यहां पे x² के नीचे कोई वैल्यू नहीं है। x की पावर 1 कहीं दिख रही है क्या मुझे? जब नहीं दिख रही तो जरूरत क्या है, x² दिख रहा है, हाँ x⁴ है, लेकिन इसको भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ x² के अंदर। ठीक है, किस तरह? 3x² का होल स्क्वायर, खत्म बात। ये स्क्वायर यार ये ब्रैकेट में डबल लगा दिए, हाँ ऐसे आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने अलग कर दी ना, स्प्लिट कर दी पावर। अगर आपने इंडिसेस मेरा चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, मैंने पढ़ाया है, वो नहीं पढ़ा हुआ तो वहां देख लो जाके भाई, इंडिसेस का रूल है बहुत सारे। a = m × n की पावर है, ये वाली, ये रूल है, ये रूल है भाई। पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो भाई अगर ये मल्टीप्लाई होकर कोई नंबर बन सकती है तो मैं इसको स्प्लिट भी कर सकता हूँ ना। ठीक है, 2 × 2 4 होता है, तो मैंने 4 को स्प्लिट कर दिया, 2 कर दिया, ये तो हो गया। अब देखो हर जगह x² आ चुका है +4। ठीक है, हाँ x² की जो वैल्यू है -2 है, तो लिख दो भाई, खत्म। -2 का, अच्छा x² पूरे का पूरा -2 था तो उसकी जगह ये आ गया 5 × x² यानी कि -2 + 4, -2 का होल स्क्वायर 4 होगा, 4 × 3 12 होगा, +10 होगा,
प्लस 4 होगा। इसका आंसर जो आ रहा है 26 आ रहा है ये रिमाइंडर। ठीक है भाई, 14 में खत्म हो गया, कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर, आसान सवाल था, बस थोड़ा सा आपको सोचना था। सही है, अगर आपने एडिशनल मैथमेटिक्स ली है तो जाहिर सी बात है कि आपको मैथमेटिक्स का शौक है। सही है, और अगर नहीं है तो आप जो है वो सब्जेक्ट लेकर पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है भाई, शौक पैदा करें इंशाल्लाह। ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। अगर आपने इसके अंदर जो है वो आपका दिमाग चलना शुरू हो गया तो इंशाल्लाह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर स्टडीज, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह, उसके लिए भी आपका दिमाग जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो भाई अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, पहले तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और लोगों के साथ जिनको इसकी अशद ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है वो एक्सरसाइज 5.2 हमारी कंप्लीट होती है। सही है, अल्लाह का शुक्र है बहुत। इसकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फैक्टर थ्योरम डिस्कस करते हुए हम चलेंगे 5.3 की तरफ, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, और उसके बाद करेंगे 5.4। सही है, चैप्टर 5 को ख़त्म करके फिर इंशाल्लाह चलेंगे मैट्रिक्स की तरफ। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।